नमो विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर कल्याण वाद पारम श्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्बोधरविन्देव वन्देऽहं नाथनन्दनम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्योति बहन मथेन वंदामी महाराज, लास्ट क्लास में हमने सीखा आनंद के स्वरूप के बारे में। आगे बढ़ते हुए बताएं, अरिहंत भगवान 4 अघाती कर्मों का नष्ट किए हुए हैं, अंत किए हुए हैं। श्री शुपाशनाथ का भगवान का आनंद और श्री सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान का आनंद, सिद्ध भगवान का आनंद जो प्राप्त होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। क्यों फर्क नहीं होता है? क्योंकि वह शायिक भाव से कर्म श्रेय किए हुए हैं। तो उनका आनंद का स्वरूप, ज्ञान आनंद का स्वरूप, दर्शनानंद का स्वरूप, चरित्र आनंद का स्वरूप, वीर्य आनंद का स्वरूप, सब स्वरूप में सेम आनंद पाए जाएंगे। आचार्य भगवान, चाहे उपाध्याय हो, चाहे गंधर्व भगवंत हो, अरिहंत भगवंत हो, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत, केवली भगवंत, श्रावक तक जिन्होंने अपने 4 घाती कर्म श्रेय किए हैं, उनका आनंद पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस आनंद सिद्ध लोक में भी सेम होगा। जिस दिन से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और आज दिन तक उनका आनंद सेम होता है। फिर हमने आगे चलते हुए देखा कि सुख को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह वेद्य कर्म से जुड़ा हुआ है। साता और असाता वेद्य कर्म, साता वेद्य कर्म श्रेय, असाता वेद्य कर्म श्रेय हो जाए तो भी साता रहता है, जो शरीर संबंधी मन वचन काया की शुद्ध अवस्था है। आत्मा की अवस्था ज्ञान, आत्मा का गुण आनंद है। वो कैसा आनंद है? परम आनंद है, जो फर्स्ट लाइन में सुपार्श्वनाथ भगवान का आनंद वर्णन किया हुआ है। आत्मा का गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए तो आनंद भी पूर्ण रूप से प्रकट होगा, और जब आत्मा का आनंद प्रकट हो जाएगा तो पूर्ण रूप से गुण भी प्रकट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए परमात्मा का आनंद कैसे है, इसके एडजेक्टिव्स देखे हैं। एकांतिक है। एकांतिक मतलब बस अकेला आनंद ही है। बहुत अच्छा, बहुत इसका दुख का निशान नहीं है, दोबारा दुख आने वाला नहीं है, दोबारा आनंद नष्ट होने वाला नहीं है। अब आनंद नष्ट होगा ही नहीं, एक का अंत आ गया है। एक मतलब मोहिनीय कर्म का पूरा लास्ट भाग का भी अंत आ गया है, इससे एकांतिक कर रहा है। अत्यांतिक नेक्स्ट एडजेक्टिव है, जिसका अंत ही नहीं, अंत लास्ट, आंतिक भाग का अंत है। अटमोस्ट लास्ट भाग में जिसका मैक्सिमम आनंद है वो प्रकट हो गया है। वह कैसे प्रकट हुआ है? वह मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म वापस दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि शायिक भाव से किया हुआ है। हमारा शायोपशमिक भाव से कर्म श्रेय होता है, इसलिए वापस थोड़ा श्रेय होता है और वापस कर्म बंद लग जाते हैं। आंतिक
मीन्स इसके ऊपर आनंद नहीं है। आंतिक कक्षा अंतिम कक्षा है। ये भी मोहिनीय कर्म के श्रेय होने से एकांतिक भी है। थर्ड एडजेक्टिव है सहज। सहज मतलब सरलता से, सहज मतलब नेचुरल है, स्वाभाविक है, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, टिकाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज इमर्ज आउट ऑफ शायिक भाव। शायिक भाव से प्रकट हुआ है, इसलिए यह सहज भी है। अकृत है। अकृत मतलब किसी का बनाया हुआ नहीं, किसी के कृत किया हुआ नहीं, किसी का किया हुआ नहीं, कहीं से लाया नहीं है, यह अकृत है। तीसरा स्वाधीन है, किसी पराये के अधीन नहीं है, स्व आत्मा के ही अधीन है। शरीर के अधीन नहीं, पर पुद्गल के अधीन नहीं, इंद्रियों के अधीन नहीं, मन के अधीन नहीं, खाने पीने आहार के अधीन नहीं। हमारा सुख पर अधीन है, पर परमात्मा का सुख स्वाधीन है। निरूपचित, इट इज नॉट इमेजिनरी थिंग, काल्पनिक नहीं है, इट्स रियलिटी। आत्मा वास्तविक है, इनके गुण भी वास्तविक है, ये रियल है। फिर निर्द्वंद है। निर्द्वंद मतलब द्रव्य से बनाया नहीं है, द्रव्य के सहयोग से बना नहीं है, यह स्वद्रव्य है, ये अपना ही आत्मा का ही गुण है। बाकी ये द्रव्य नहीं है क्योंकि वे अजीव हैं। जीव द्रव्य ही आनंद पा सकता है। अन्य, कोई अन्य के उनका सुख दुख नहीं है, अन्य के अंदर नहीं है, वह स्वयं के अंदर ही सुख है। अहेतुक, विद पर्पस नहीं है, किसी पर्पस नहीं है, किसी पर्पस का नहीं है, हेतु नहीं है, इट इज विदाउट पर्पस। ये आनंद अहेतुक है, स्वयं कर्म श्रेय से प्रकट हुआ है। और लास्ट पीन है। आनंद पीन है मतलब आनंद पुष्ट है, यह आनंद प्रबल है, यह आनंद सॉलिड है, यह न घटता है न बढ़ता है। कुछ भूल चूक हुई तो मिच्छा में जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज हम देवचंद्र चौबीसी के अंदर 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन की लास्ट 3 गाथाओं का अभ्यास करेंगे। आपको ध्यान हो तो मैंने बहुत पहले भी कहा था, ये महात्मा देवचंद्र जी ऐसे अध्यात्म योगी है, इन्होंने बहुत गहन अभ्यास करके, खास करके द्रव्यानुयोग के समस्त पदार्थों को इतना घूंट घूंट करके आत्मसात कर लिया है। अब मात्र भक्ति भाव के अंदर अपनी अनुभूति को निचोड़ करके इन स्तवनों के माध्यम से परमात्मा के समक्ष व्यक्त कर। बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि कई लोग भगवान की भक्ति बाह्य स्वरूप से करते हैं, कई लोग परमात्मा के अतिशयों प्रातिहार्यों से भक्ति करते हैं, कई लोग परमात्मा की भक्ति मात्र दुख निवारण और सुख प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, और कई लोगों के जो भक्ति करने के माध्यम है, उद्देश्य है, भाव है, अलग अलग तरीकों से है। लेकिन देवचंद्र जी महात्मा ने भगवान को मात्र एक आलंबन बना करके, हे प्रभु, आपने ऐसे तत्वों की प्ररूपणा की है, ऐसे पदार्थों की प्ररूपणा की है, आत्मा के स्वरूप की प्ररूपणा की, आत्मा के गुणों की प्ररूपणा की है। हे भगवान, आप आत्म स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में ऐसे ऐसे ऐसी कक्षा के हो, ये भाव मन में ला करके, नाम लिख करके मात्र भगवान का नाम लिया है, और बाकी के सारे पदार्थ विज्ञान, द्रव्यानुयोग, तत्व ज्ञान, ये सारे भाव उसमें भर करके अब भगवान की भक्ति करें। तो जैसे कि हमने 7वें स्तवन के अंदर मुख्य रूप से जो देखा है, वो क्या देखा आपने? पहली गाथा के अंदर श्री सुपार्श्व आनंद में गुण अनंत नो कंद हो दिन, हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आप इतने गुणों के कंद मूल स्वरूप हो, और इतना आनंद जो आप में है। मैं जब आपके दर्शन करता हूँ, मैं जब आपकी भक्ति करता हूँ, मैं जब आपका ध्यान करता हूँ, तो मैं आपके इस आनंद स्वरूप को देख रहा हूँ। यही कंसेप्ट लेकर के इन्होंने पूरा 7वां स्तवन बनाया है। और इस 7वें अनंत स्तवन के अंदर अब जो आगे लास्ट 3 गाथाओं के अंदर जो हेतु ले रहे हैं,
जिन शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं साहब, बहुत ध्यान से समझना। आज थोड़ा विषय जरूर थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन ये पूरा स्तवन जो है इस कक्षा का, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कितना इसको और इजी, ज्यादा सरल कर सकूं। लेकिन इसके साथ मुझे पहले द्रव्यानुयोग का स्वरूप समझाना बहुत अनिवार्य होगा। लगभग मैंने जब इन स्तवनों के अंदर जहां जहां द्रव्यानुयोग का स्वरूप आया है, मैंने समझाने की कोशिश जरूर की है। तो आप क्या करिए, जो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें वो लोग देवचंद्र चौबीसी की क्लास में से जो सीखा है उसमें से द्रव्यानुयोग में ले जाइए। इन विषयों को द्रव्यानुयोग के साथ में जोड़ करके वहां भी इसी का अभ्यास करिए, वो विषय भी आपका पुष्ट होगा। और जिन्होंने द्रव्यानुयोग का अभ्यास अच्छी तरह से किया होगा, उनको ही देवचंद्र जी की चौबीसी के सभी स्तवनों का सार समझ में आएगा। अर्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ, पदार्थ, ये सब समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलिए, आज हम जिस बात को कर रहे हैं वो यहाँ पर ये है कि अब ये मैंने बनाया है चित्र, यहाँ आकाश का है। आप देख चुके हैं कि आकाश भी किस प्रकार का है। द्रव्य रचना के अंदर आकाश और आत्मा। अब द्रव्य रचना के अंदर सवाल, बात किसकी चल रही है? द्रव्य स्वरूप रचना की। तो दोनों में समानता किस विषय की है? बोलिए ज्योति बहन, बोलेंगे आप? प्रदेश की है हमारा सर, इनके प्रदेश सेम है। ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको समानता क्या बोलनी है? प्रदेश समूहात्मक पिंड रचना की समानता है, संख्या की विषमता है। बरोबर है? संख्या आकाश की प्रदेशों की कितनी है और संख्या आत्मा के प्रदेशों की कितनी है? दोनों में जरूर विषमता है, लेकिन प्रदेश रचना की समानता है। चलिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए नीलिमा बेन, प्रदेश रचना की समानता क्यों है? नहीं, ख्याल नहीं आए? हाँ, प्रदेश रचनाની समानता શા માટે છે? अखंड छे। चलो राहुल जी, बोलेंगे आप? नहीं सर। हाँ जी, प्रदेश रचना की अनिवार्यता इसलिए है कि जिसके बिना द्रव्य बन ही नहीं सकता है। प्रदेश रचना का समूहात्मक स्वरूप जो है, या प्रदेशों की समूहात्मक स्वरूप की रचना है, तभी जाकर द्रव्य बनता है, नहीं तो द्रव्य ही नहीं कहलाता है। ज्योति बहन, अभी आपने क्या कहा था? इट इज नॉट द इमेजिनेशनल थिंग बट इट इज द रियलिटी। अगर वो रियलिटी है तो किस फॉर्म में है? प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है। आत्मा भी प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है, इसीलिए द्रव्य कहलाता है। आकाश भी प्रदेश समूहात्मक पिंड है, इसीलिए द्रव्य कहलाता है। और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये भी प्रदेश समूहात्मक पिंड है, इसीलिए द्रव्य कहलाते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, धर्मास्तिकाय के भी प्रदेशों की रचना है, इसी तरह से अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की रचना भी इसी तरह से है। यहाँ पर आपने देखा अस्थि, कायात्मक, ऐसे पांचों पदार्थों का स्वरूप मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया। अब आपको ये ख्याल आ गया कि सभी द्रव्य जो भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व रखते हैं, वे अनिवार्य रूप से प्रदेश समूहात्मक पिंड ही होते हैं। बोलिए साहब।
अशोक जी नहीं, चलो बोलो कुंजल में। जो द्रव्य अस्तित्व रखता है वो प्रदेश समूहात्मक रचनाएं होती है। आप ऐसे मत बोलिए, बरोबर सुन के समझ के बोलिए ना। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में होता है वही द्रव्य कहलाता है। आप इस अस्तित्व, हाँ, हाँ बोलिए। तो अब ये हो गए, सब पांचों द्रव्य हो गए। अब क्या है समानता किसकी है? प्रदेश समूहात्मक पिंड की। विषमता किस बात की है? संख्या कम ज्यादा। संख्या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन प्रदेश समूहात्मक तो होना अनिवार्य है। अब इसमें हम जो अलग अलग देख रहे हैं, आकाश के प्रदेश कितने हैं इसमें? आकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी लग रही है? अनंत। अनंत है। धर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या कितनी है? अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या कितनी है? अनंत है। असंख्य। असंख्य ही है ऐसा। तो ये जो आपको समानता विषमता किस प्रकार की है? और आत्मा के प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्य। पर पुद्गल के प्रदेशों की संख्या अनंत है। तो क्या पुद्गल आकाश के जैसा हो गया? कभी पुद्गल के अंदर असंख्य भी रहेंगे, कभी संख्यात भी रहेंगे, कभी अनंत भी रहेंगे। जैसे जैसे पुद्गल के स्कंद जो भी बनेंगे, तो सबके अंदर जो है संख्या का प्रमाण प्रदेशों का अलग अलग रहेगा। लेकिन पुद्गल के अंदर एक ही विशेषता है जो अन्य चार में नहीं है, और सिर्फ वह पुद्गल में ही है। बोलिए प्रज्ञा बहन, बोल सो। તે પરમાણુ તેનો છૂટો પડે છે અને પૂતગલ વર્ણગંધ રસ સ્પર્શ ધરાવે છે જે બીજા નથી। बराबर बोलिए, परमाणु छूटो पड़े छे के प्रदेश छूटो पड़े छे? भाषा सही कौन सी है? સ્કંદમાંથી પ્રદેશ છૂટો પડી અને પરમાણુ સ્વરૂપે વિખેરાઈ શકે છે। बस बीजी बात, थोड़ा हजी वाक्य रचना सरखी करो ने तो प्राइज आवे। वाक्य रचना गोठवी ना सको तो तकलीफ थई जशे। पुद्गल के स्कंद में से प्रदेश विभाजित होता है, वही परमाणु कहलाता है। क्या लगेगा? पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल का स्कंधात्मक है। अब जब उसका एक प्रदेश विभाजित होकर अलग होगा, वही परमाणु कहलाएगा। लेकिन अब ये चार द्रव्य जो है, शेष चार द्रव्य में कभी कोई प्रदेश विभाजित होकर अलग होता ही नहीं है, इसलिए उनके परमाणु नहीं होते हैं। बोलिए उमेश जी, आप कभी कभी समझ के बोलना शुरू करिए। आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आत्मा, इनमें से कोई भी प्रदेश अलग नहीं होता। इन चारों के इन चारों में से कोई भी प्रदेश अलग नहीं होता। बस इसलिए यह अस्तिकायमतक पिंड स्वरूप है। इधर उधर नहीं जाना, इसलिए इनके परमाणु नहीं होते। बस मैं बोलता हूँ ये इनके परमाणु नहीं होते। दो बार बोलता हूँ, फिर भी आप जो है शब्द वही नहीं बोल पाते हैं। आपको आदत डालनी पड़ेगी, ऐसे मत करिए। हाँ जी, अब हम यहाँ पर एक विशेष बात पर आ रहे हैं। अब देखिए गाथा है यहाँ पर, 7वीं गाथा जो है। अब यहाँ पर 6ठी गाथा जो है, थोड़ा सा विषय बदल रहा है। 5वीं गाथा में हमने 10 अलग अलग एडजेक्टिव जो लिए थे, विशेष गुणवाची जो थे। लेकिन अब यहाँ 6ठी गाथा के अंदर सबसे बड़ा एक ही विषय है, एक प्रदेशेता हरे। अरे सबके पास है ना स्क्रिप्ट? स्तवन की स्क्रिप्ट है, देखिए आप शब्द देखिए। एक प्रदेशेता हरे अव्याबाद समाय हो दिन जी, तसु पर्याय अभिभागता सर्व आकाश नमाय हो दिन। अब यहाँ पर एक विशेष बात इन्होंने ली है
और ये विशेष बात है अव्याबाध, ये नाम दिया है, पहली बार नया शब्द है, आपको भी लगेगा। तो अव्याबाध शब्द यहाँ पर दिया है। ये आत्मा का एक विशिष्ट ऐसा धर्म है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप दीपक भाई को धन्यवाद दीजिए। देखो आपके सामने स्क्रिप्ट तैयार करके इन्होंने रख दी। ये छठी गाथा पढ़िए। एक प्रदेश हरे अव्याबाध समाय हो जिनकी, तसु पर्याय अविभागता सर्व आकाशन माय हो जिनजी। तो यहाँ पर ये अव्याबाध शब्द दिया है। अब इसको आप खोलिए और इस शब्द के अंदर आप देखेंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसे इसका जो है अव्याबाध शब्द का मीनिंग क्या होता है। बोले नीलिमा बहन। जेमा कोई बाधा ना हो। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? खंडित। बोलिए माता जी, बोलिए। अव्याबाध, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बाधा सहित। सीधा शब्द समझ लीजिए। अ जो लगा है ना, तो अ किसके आगे लगा है ये देख लो। अ जो लगाया है अ नेगेशन में है ना, ये निषेधवाची शब्द है। तो अ निकाल दो तो सामने दूसरा शब्द आ जाएगा, व्याबाध। जब ये व्याबाध जो है, ये बाधा जो है किसकी है, किस शब्द किसकी है? अब इससे हमको ये समझना है। अब ये शब्द प्रयोग है और इधर शब्द के अंदर देखना है। तो अव्याबाधपना जो आत्मा के अंदर है, आत्मा के एक एक प्रदेश में है, और वही आकाश के एक प्रदेश में है ऐसा। तो ये आप दोनों को देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर इस शब्द का अर्थ क्या? एक प्रदेश हरे अव्याबाध समाय हो, तसु पर्याय अविभागता सर्व आकाशन माय। कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी है। तो पहली बात इधर देखिए, अब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में, इधर देखिए आत्मा के प्रदेश कितने हो गए संख्या में? असंख्य हो गए। अब आत्मा के प्रदेशों में जो गुण होगा वह सभी प्रदेशों में होगा कि एक एक में होगा, कि 2 में होगा, 10 में होगा, 100 में होगा, 1000 में होगा, सब में नहीं होगा, एक एक में होगा? कैसे, क्या बोलना चाहेंगे आप? सभी में। अभी जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, ये सारे गुण जो है, तो क्या बताएं यहाँ पर एक एक प्रदेश सब में है। कोई एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्ञान ना हो। समुद्र का पानी आप दुनिया के किसी कोने से जाकर चाखिए तो कौन सा भाग मीठा लगेगा, कौन सा खारा लगेगा, किस भाग में खाराश नहीं है, किस भाग में है, ऐसा कुछ है क्या? अब ये कपड़ा है, बड़ा है, तो इस कपड़े में व्हाइटनेस, सफेदी जो है, किस कोने में है, किस कोने में नहीं है, किस भाग में है, किस भाग में नहीं है, ये जो इसका गुण है, तो पूरा ही कपड़ा सफेद है साहब, पूरा ही समुन्द्र खारा है। आप मानसरोवर पर, हिमालय के ऊपर चले जाइए, वहां पर कैलाश पर्वत के आगे, तो वहां जो मानसरोवर का पानी है, चारों तरफ से किसी भी बूंद को कहीं से चाखिए, आपको इतना स्वच्छ, सुंदर, मधुर लगेगा साहब। जो गुण होते हैं वो सर्व प्रदेशी द्रव्य में होते हैं। प्रदेश चाहे कितने भी हो, संख्या में कम ज्यादा हो, लेकिन सबके अंदर गुणों का होना अनिवार्य है। आकाश में कौन सा गुण है? मीना बेन बोलिए। हाँ जी बोलिए, इला बेन जी बोलिए। आज अवगाहन प्रदान करना महाराज। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आपको भी पहला प्राइज आ गया। अब वो बताइए कि आकाश में कितने प्रदेशों में है, किन प्रदेशों में है, किन प्रदेशों में नहीं है, कितने में है, कितने में नहीं है? उमेश भाई बोलिए जल्दी। सभी में है हमारा साहब। हाँ, वेरी गुड।
सभी शब्द क्यों बोला? अनंत प्रदेशों में है जी। तो पहले ही बोलना था ना फिर आपको। अब जो आकाश के अंदर जो गुण है वो उसके अनंत प्रदेश है, अनंत में है। धर्मास्ती काय में जो गुण है वो उसके कितने प्रदेशों में है? अधर्मास्ती काय में जो गुण है वो उसके कितने प्रदेशों में है? और कौन सा गुण है? योगी बहन जल्दी बोलिए। धर्मास्ती काय में कौन सा गुण है और कितने भाग में है? असंख्य भाग में है और वो आपको गति देता है। गुण का नाम तो बोलिए, देता है कि नहीं देता है वो बात की बात है। गति। गति के आगे शब्द क्या जोड़ना? बुरा मत बोलिए। गति सहायकता का गुण है और वो उसके कितने सब असंख्य प्रदेशों में है। अब बोलिए इसका, बोलिए माता जी आप। अधर्मास्ती काय का? स्थिरता प्रदान करना, वो प्रदान करना क्यों? स्थिर रहने में सहायक होना। बस स्थिरता सहायक, बस। अब वो कितने प्रदेशों में है? असंख्य, बस असंख्य प्रदेश। हाँ जी। अब पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श जो है, तो देखिए आकाश में एक ही गुण है, धर्मास्ती काय में एक ही गुण है, अधर्मास्ती काय में एक ही गुण है। विशिष्ट गुण, वो विशेष गुण एक ही है। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श चार है, चारों विशेष गुण है और सिर्फ पुद्गल में ही है। अब पुद्गल का स्कंद भले ही अनंत परमाणुओं का होगा तो भी सबके अंदर है, अनंत प्रदेशों का होगा तो भी सबके अंदर है। अब वही नियम आत्मा में जोड़िए, उसी नियम को आत्मा में जोड़ना है। गुण अलग है, धर्म अलग है। इधर देखिए राहुल जी, मैंने लिखा है अव्याभाद, ये क्या है? गुण है कि धर्म है? धर्म है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको फर्स्ट प्राइज आया। अब ये जो धर्म है अव्याभाद, इसको गुण क्यों नहीं कहेंगे, धर्म क्यों कहना चाहिए? नीलिमा बहन बोलो। जो विशिष्ट गुण होता है वह उसी द्रव्य में हो रहता है, स्वद्रव्य को छोड़कर अन्य में नहीं रहता है, उसी को विशेष गुण कहते हैं। और जो स्वद्रव्य में भी रहे पर द्रव्य में भी रहे वो गुण नहीं है, वो धर्म है। अव्याभाद पना क्या है? धर्म है। अव्याभाद पना आत्मा में भी रहता है, आकाश में भी रहता है, धर्मास्ती काय में भी रहता है, अधर्मास्ती काय में भी रहता है, लेकिन पुद्गल में नहीं रहता है। बस बात इतनी सी है, समझ गए आप? समझ करके बोलेंगे, समझे कि नहीं, तो आपको जल्दी से ख्याल आ जाएगा। બધા દ્રવ્યમાં રહે તેને ધર્મ કહેવાય અને જે વિશિષ્ટ હોય, જે એક જ હોય અને વિશિષ્ટ હોય તેને ગુણ કહેવાય. એક જ શું કામ બોલ્યા? એટલે એક જ ગુણ હોય, એક એટલે ધર્માસ્તી કાયમાં એક ગુણ. હાજી થોડાક ડાયા થાવ, એક જ કઈ નહીં બોલવાનું. જે વિશિષ્ટ ગુણ હોય સ્વદ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્યમાં હોય, બીજામાં ના રહે, બસ. ચાલો ધન્યવાદ. તમને આટલી પણ મોડે મોડે ઈચ્છા થઈ ખરીને તોય તમને प्राइज मिली जैसे। हाँ, अब आप ध्यान में देखिए साहब, अव्याभाद पना जो है ये जो है स्वद्रव्य में भी है, पर द्रव्य में भी है। तो पर द्रव्य इसके कौन कौन से है? स्व आत्मा, स्व से भिन्न पर आकाश, धर्मास्ती काय भी पर, अधर्मास्ती काय भी पर, पुद्गल भी पर, लेकिन पुद्गल में नहीं रहता है। समान रूप से यही अव्याभाद पना आत्मा में भी है, आकाश में भी है, धर्मास्ती काय में भी, अधर्मास्ती काय में। अब पहले अव्याभाद शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी पदार्थ से, किसी भी अन्य द्रव्य से, किसी भी निमित्त से कोई बाधा न पहुंचे, ऐसा स्वरूप है उसका। आ रहा है ख्याल में? आत्मा का स्वरूप कैसा है? चाहे कुछ भी हो, अन्य पदार्थ कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आत्मा के प्रदेशों को कोई बाधा कभी पहुंचती ही नहीं है। आ गया ख्याल में? आग लग जाए तो भी आत्मा को कोई बाधा नहीं होती है। यहाँ बम का विस्फोट हो जाए तो भी आत्मा को कोई बाधा नहीं पहुंचती है। इसी तरह से
किसी भी प्रकार से कोई निमित्त आ जाए तो भी जो है आत्मा को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचती है। ये धर्मास्ति का द्रव्य है। यहाँ देखिए आप, अब ये लोकांत भाग है और लोकांत भाग में यहाँ पर कितनी आत्मा है? ये अनंत आत्मा है। यहाँ पर सिद्ध आत्मा जो है, जो मोक्ष में गई है, मोक्ष में पहुंची हुई है, वो अनंत आत्मा है। अब लोकांत भाग में जाकर के मान लो कोई बम फोड़े, कोई न्यूक्लियर बम फोड़े, कोई एटम बम फोड़ दे, कोई कितना ही पावरफुल बम फोड़ दे, वहां अनंत आत्मा है, किसी को कुछ भी नहीं होगा, कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, कोई उसका खंडन नहीं होगा, कोई एक भी प्रदेश खंडित नहीं होगा, टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन यहाँ आकर हमारे लिए अगर बम फोड़ दे और विस्फोट कर दे कोई, तो क्या होगा? बिखर जाएंगे। बोलो चंद्रेश भाई, शू थसे? यहाँ पे भी आत्मा को तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। वेरी गुड। तो नुकसान किसका होगा? पुद्गल का। शरीर का नुकसान जरूर हो जाएगा। यहाँ कोई बॉम्ब फोड़ दे आकर के, तो एक हाथ उधर गया, पैर उधर गया, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के कई जगह पर बिखर जाएंगे। सोचिए, समझे कि नहीं? लेकिन अंदर जो आत्मा है उसका कुछ भी नहीं होगा, उसके टुकड़े नहीं होते हैं, खंडित नहीं होते हैं, आत्मा के टुकड़े होते नहीं। इसलिए कहता है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये हम क्यों बोलते हैं? आपने कभी भागवत, श्रीमद् भागवत गीता जब सुनी हो तो श्री कृष्ण वहां पर भी कह रहे हैं, नैनम छंद छिंदति दावक, नैनम दहति पावकः। अब जिसको शस्त्र कभी छेदन वेदन कर ही नहीं सकते हैं, आग जिसको कभी जला ही नहीं सकती है, ऐसी आत्मा है। तो इस प्रकार की ऐसी आत्मा है, तो ये आत्मा के लिए विशेष है। ठीक इससे विपरीत जो है शरीर के लिए, अगर हम आत्म ध्यान करने लग जाए, आत्मा स्वरूप को समझने लग जाए, और हम ध्यान के अंदर साधना करते करते ये साधने लग जाए, मैं अव्याबाध स्वरूपी हूँ, अखंड स्वरूपी हूँ, अनंत कालीन मेरा अस्तित्व है, असंख्य प्रदेशों में से अनंत काल में एक भी प्रदेश कभी विभाजित होकर, खंडित होकर अलग होना ही नहीं है। चाहे कितनी भी आग लग जाए, मैं आत्मा जो है वो कभी जलती नहीं है। अब इन सब बातों को ध्यान में लेकर के हमें इन सब का ध्यान करके अनुभूति करनी है। ये जब अनुभूति आपकी हो जाएगी, तब आपको लगेगा ओहो, आत्मा का स्वरूप ऐसा है। तो कल मृत्यु के समय न तो हमको दुख होगा और न हमारे निमित्त किसी को दुख होगा। संसार में अन्य लोगों को जो दुख होता है वो सिर्फ मोह ममत्व के कारण हो रहा है, और कोई कारण नहीं है उनका। हमारे रिश्तेदारों को, पत्नी को, पुत्र को, पिता को, माता को, सबको जो है वो शरीर का मोह है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, आत्मा तो उनके ध्यान में भी नहीं आती है। मात्र जो है काया की माया जो बनी हुई है, देह और देह मोह जो बना हुआ है, अब उसके कारण हमको दुख हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। हमारे दुखों का कारण भी मोह है। परमात्मा महावीर प्रभु ने उत्तरायण सूत्र आगम के अंदर ये रहस्य स्पष्ट करते किया है। मोहम च दुख पवम वयंती, ये शब्द दिए वहां पर। मोह जो है वही आपके दुख का कारण है। अब ये हमारे प्रति जो मोह बना हुआ है, या हमको दूसरों का मोह है और दूसरों को हमारा मोह है, इसी को तो संबंध बोलते हैं ना। अगर बेटे की मृत्यु हो रही है तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, वो जो सब साथ में पास में, उनको सबको दुख हो रहा है। और वो खुद जो मरते वाला, मृत्यु पाने वाला वो है, वो खुद दुखी हो रहा है कि अरे 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 मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा, कुछ भी नहीं हो कर पा, कुछ भी नहीं हो कर पा। तो ये उनके लिए, सबके लिए मोह माया बन जाती है ना, दुख का निमित्त बन जाता है। आप जब ध्यान के अंदर आकर स्थिर स्वरूप में हो जाओ, तब ये बात बनेगी। साहब, एक साधक महात्मा थे और उन्होंने अपने सब को बुला करके कह दिया, देखो आत्मा अजर अमर है,
अव्याबाद स्वरूपी है, त्रिकाल नित्य शाश्वत है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा नष्ट होती नहीं है, आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। मात्र देह छोड़कर जाता हूं, आप कोई मेरे पूछे रोएंगे नहीं, किसी को रोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मेरी मृत्यु के समय जब सब भी आ जाओ यहाँ पर बैठ करके आप नवकार मंत्र की धुन लगाना, आप सब आनंद से भगवान के भजन गाना। मैं आपका भजन सुनते हुए बड़े आनंद में देह छोड़ूंगा, मुझे भी बड़ा आनंद होगा। ये सारी बातें बोलते बोलते उन्होंने सबको अपने आप से विरक्त कर दिया। अब न कोई मेरे प्रति मोह रखेगा, न मैं किसी के प्रति मोह रखूंगा। मुझे कोई मोह माया की बातें याद नहीं दिलाओगे, मैं आपको किसी को पुराने रिश्तों की या मोह माया की बात याद नहीं दिलाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ऐसे करके जो उन्होंने सबको अपनी तरह से जो है मोह घटाने के लिए बात की, और सबने वैसा ही किया। जब मृत्यु का समय आया, वो खुद अपनी तरह से ध्यान में बैठकर नमोरियंताणम नवकार मंत्र का पाठ, 24 तीर्थंकरों का स्मरण, लोकस्य का पाठ वो करते चले गए ऐसा। और सबको बोल दिया था कोई रोएंगे नहीं, आप आराम से बैठकर ध्यान करो, आप सब नवकार की धुन लगाओ शांति से। तो सबको इतना आनंद आया। फिर तो समाज के सामाजिक रिवाज जो है, उन्होंने शोक सभा रखी और रिश्तेदार जो आते थे उन्होंने 100 माला मंगा ली, सबको हाथ में दे दी और कटाक्षनाम उपत्ति चारोला दे करके बोला आप एक आइए बैठे, सामयिक ले लो, माला गिन लो, किसी को रोना नहीं, किसी को चिल्लाना नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है। आप आए हो ना, रिश्ते के हिसाब से आइए ना, तो आइए बैठिए, सामयिक करिए, माला गिनिए, जाप करके चले जाइए, बस हो गया, हमारा व्यवहार पूरा हो गया। कितना अच्छा लगा सबको, कोई रोना धोना कुछ भी नहीं। तो ये जो विशेषता बताई है साहब, आज पहले से हम सभी आत्म ध्यान आत्म साधना बार बार करते रहे, ये अभ्यास हो जाए। अगर ये अभ्यास हमारा पहले से आ जाता है और ध्यान साधना आ जाए तो फिर आपके लिए सब कुछ सार्थक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, क्यों करना है हमको, क्यों करना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा फिर? आज जो लोग है ना संथारा लेते हैं, बरोबर है, आपने भी तो सुना है ना, संथारा लेने वाले भी बहुत है, ले तो लेते हैं, लेकिन जब आत्म ध्यान करना ही नहीं आता है और फिर मोह माया बीच में आ जाए तो उनका संथारा बिगड़ जाता है, अर्थ ध्यान हो जाता है। अर्थ ध्यान करके अपनी गति बिगाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो लोग पीछे पड़ गए, लो संथारा लो 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 जल्दी लो संथारा। संथारा जिनको भी लेना हो उसके पहले 1 बरस तक ध्यान साधना सीख लो, अध्यात्म स्वरूप सीख लो, आत्मा के गुणों को सीख लो, आत्म स्वरूप समझ लो, वेद ज्ञान समझ लो, सीख लो। पहले गुरु महाराज जो भी आपको संथारा देने वाले देते हो, पहले विनती करो कि पहले हमको आप ध्यान साधना सिखा दो, अध्यात्म ज्ञान दे दो, वेद ज्ञान सिखाओ, फिर संथारा देना। नहीं तो नहीं, हमको संथारा लेने के पहले ये सीखना है। आर्त ध्यान आ जाएगा तो गति बिगड़ जाएगी, और ये ध्यान करने की साधना आ गई तो आपका संथारा सफल है, सार्थक है। ये बात जरूर समझ लेना सब। तो बात यहाँ पर ये अव्याबाद स्वरूप की चल रही है। ये शब्द महात्मा शब्द क्या लिख रहे हैं, पहले इनके शब्दों पर देखिए। एक प्रदेशे ताहरे गुण अनंत नो वास अव्याबाद समाय हो। हे भगवान, आपके मतलब आत्मा के, तो जो भगवान की आत्मा में वही हमारी आत्मा में, क्या फर्क है दोनों के अंदर? मीना बहन जी बोलेंगे आप, भगवान की आत्मा में हमारी आत्मा में क्या फर्क है? भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, उनके सब गुण प्रकट हो गए हैं, हमारे गुण प्रकट नहीं हुए हैं। समानता किस बात की है? समानता किस बात की है? कैसी समानता? किसको समानता बोलते हैं? वो गुण दोनों में गुण सेम है। जितने गुण परमात्मा में है उतने ही गुण हमारी आत्मा में है। जितने गुण
अनंत गुण महावीर की आत्मा में, उतने ही अनंत गुण हमारी आत्मा में। ये अव्याबाद गुण परमात्मा की आत्मा में भी है उतना ही, मेरी आत्मा में भी उतना ही है, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं है। अव्याबाद गुण को कोई प्रकट करना है कुछ नहीं होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण जो आवृत है उनको प्रकट करना है। हाँ, ध्यान में लीजिए बात, थोड़ा सा ध्यान से समझना। गुण जो है आवरणीय कर्मों से ढकते हैं, धर्म नहीं। धर्म तो ऐसे ही रहते हैं। बोलिए नीलिमा, समझ के बोलिए। गुण है वो आवरणीय कर्म से ढकते हैं, लेकिन जो धर्म है वो तो प्रकट ही है। कर्म को प्रकट नहीं, उसको कर्म नहीं लगते हैं। हाँ, धर्म को आवरणीय कर्म कुछ नहीं करते। आ गया ख्याल में आपको? तो जैसे आपको कहा कि आत्मा नित्य है, त्रिकाल नित्य है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बरोबर है नहीं वाली। अव्यवहाद स्वरूप जो है उसको क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा के प्रदेशों में संकोच विकासशील स्वभाव है, क्या फर्क पड़ने वाला है ऐसा? तो ये जो समानता है एक शरीर की है। अब रही बात किसकी? गुण की बात अलग है। गुणों के ऊपर आवरण इतना भारी आ गया है, इतना भारी आ गया है कि उसके कारण जो है गुण नष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ढक जाते हैं, दब जाते हैं। दबने के कारण, ढकने के कारण अब वो प्रकट नहीं हो पाते हैं, बस ये बात है। तो ज्ञान गुण के ऊपर आवरण आ गया, ज्ञानावरणीय कर्म बन गया, अब वो ढक गया, अब वो प्रकट नहीं हो रहा है। होते हुए ज्ञान अंदर अनंत होते हुए इस समय कोई हमको मूर्ख कह रहा है, कोई साला गधा कह रहा है, अरे तेरा में अक्कल ज નથી, आ बुद्धि नो बळद छे, ये क्यों शब्द बोले जा रहे हैं साहब? सत्तागत दृष्टि से तो देखा जाए तो आत्मा में ज्ञान तो अनंत है, लेकिन अब ज्ञानावरणीय कर्म भी तो उससे अनंत गुना जाता है ना। इसके कारण कहा जा रहा है, इसके कारण जो है कोई मंदमती बन जाता है, कोई कलह वृत्ति वाला हो जाता है, कोई तीव्र राग द्वेष की वृत्ति वाला बन जाता है, कोई कसाय परिणति वाला ही बन जाता है। ऐसे अज्ञान की वृत्ति वाले अज्ञानी बन जाते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सब? ये परिस्थिति तो हो नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर अव्यवहाद स्वरूप जो है और इन गुणों का प्रमाण, मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात निकाली थी विषय, इन सब द्रव्यों के अंदर एक एक गुण है, आकाश में सिर्फ एक ही गुण है। प्रदेश अनंत है और अनंत प्रदेशों में व्याप्त होकर व्यापक रूप से एक ही गुण रहता है। धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश है और इनके अंदर एक ही गुण जो है व्यापक स्वरूप में रहता है। अधर्मास्तिकाय इतना बड़ा द्रव्य है, 14 राजलोक का प्रमाण से, और उसमें इतने बड़े द्रव्य के अंदर एक ही गुण है और असंख्य प्रदेशों में फैल कर रहता है। लेकिन आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्य होते हुए भी गुणों की संख्या अनंत है। अब गुणों की संख्या अनंत है। अब एक प्रदेश में अव्यवहाद पना कितना है कि अगर यहाँ पर आप देखिए, एक आत्मा के प्रदेश में अव्यवहाद पना कितने प्रमाण में है, अगर उसको आकाश के प्रदेश में ले जाकर फैलाया जाए तो आकाश के अनंत प्रदेशों में भी नहीं समाएगा, इतना अनंत गुना प्रमाण है अव्यवहाद का। मैं फिर से दोहराता हूं इसी बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आत्मा के प्रदेश, आत्मा का गुण है अव्यवहादपना। तो अव्यवहादपना आत्मा के एक प्रदेश में है, 2 प्रदेश में है, 10 प्रदेश में है, 100 में, 1000 में है कि असंख्य में, सब में है, सब में है। तो उस अव्यवहाद पदे धर्म का या गुण का प्रमाण कितना है? अनंत गुना है। आत्मा में ज्ञान कितना है? अनंत गुना है। एक प्रदेश में कितना है और असंख्य प्रदेशों में कितना है? एक प्रदेश में जितना है उतना ही दूसरे प्रदेश में, तीसरे प्रदेश में, चौथे प्रदेश में कितना हो गया? असंख्य प्रदेशों में अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत अनंत दर्शन है। आपने मिरर लगाया, इतना बड़ा मिरर, इतने बड़े मिरर के अंदर यहाँ आप देख पाते हो कि यहाँ देख पाते हो कि यहाँ देख पाते हो कि यहाँ, सब जगह पर एक सरीखा स्वरूप है कि नहीं है? ठीक वैसे ही आत्मा के अंदर जब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र,
अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत गंभीरता, अनंत धीरजता, अनंत, ये सारे गुण जब अनंत अनंत रूप में प्रकट होते हैं तो वो सभी किसमें है? प्रत्येक प्रदेश में। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि समुद्र की एक बूंद भी कहीं से चाको आपको खारा ही लगे, बिल्कुल एक बूंद जो है खारी लगेगी। अब दुनिया के किसी कोने के समुद्र में से कहीं से जाकर के चख लो, आप देख लो क्या ला जाएगा। वैसे ही आत्मा के प्रदेशों में। अब ये जो है आत्मा में और आकाश में कितना फर्क हो गया? आत्मा के प्रदेश असंख्य है और गुण अनंत है, आकाश के प्रदेश अनंत है और गुण एक ही है। अब बात समझ में आ गई? आप आत्मा में असंख्य गुण है और नहीं, उल्टा नहीं बोले, उल्टा नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करेंगे, बहुत समझ करके बोलेंगे तो ही बात। योगी बहन बोलिए। आत्मा के अनंत गुण है और वो उसके असंख्य प्रदेश में रहते हैं, और आकाश के अनंत प्रदेश है और एक ही गुण है, और वो भी एक गुण आता आकाश के अनंत प्रदेशों में रहता है। अब बात है कि प्रदेशों की संख्या से मतलब नहीं है, प्रदेशों की संख्या जिस द्रव्य में जितनी है उसमें कोई बदघट होती नहीं है सिवाय पुद्गल के। चलिए गीता बहन बोलेंगे आप, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। आत्मा में, हाँ, आत्मा में प्रदेश असंख्य है पर गुण अनंत है, आकाश में गुण एक ही है, प्रदेश अनंत है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट प्राइज आया। अब हमेशा ही ध्यान देकर बोलना। हाँ चलो आगे बात क्या हो गई नीलिमा बहन, जरा वापिस ध्यान देकर बोलना। राहुल जी, जिस द्रव्य के जितने प्रदेश होते हैं उनके अंदर कोई बदघट, कोई कम ज्यादा कुछ भी नहीं होता है सिवाय पुद्गल के। बोलो। जिस द्रव्य में जितने प्रदेश होते हैं उसमें कुछ भी घट बढ़ नहीं होता सिवाय पुद्गल के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देख लो बरोबर, आकाश के प्रदेश अनंत है, अनंत काल से है, अनंत अनंत काल से रहे हैं और अनंत अनंत काल रहेंगे। एक भी प्रदेश आकाश का कभी बढ़ेगा नहीं, एक भी प्रदेश आकाश का कभी घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा और क्यों नहीं घटेगा? बोलो ज्योति बहन, जल्दी बोलिए। जिनको जिनको बोलना है वो जल्दी अनम्यूट करेंगे, फटाक फास्ट बोलेंगे। क्योंकि वो पिंड स्वरूप है। अब आप पूरा बोलो, नहीं तो आपको पनिशमेंट आएगा। एक भी प्रदेश किसी भी द्रव्य का घटबढ़ नहीं होता है क्योंकि वो अखंड है और पिंड स्वरूप है। अजी एक भी प्रदेश देखिए, खुद का एक भी प्रदेश खंडित होकर बाहर जाता ही नहीं है और दूसरों का एक भी प्रदेश उसके अंदर आता ही नहीं है। जब बाहर से दूसरे द्रव्यों का प्रदेश खुद में आएगा, स्व में आएगा तो प्रदेश बढ़ेंगे। तो जब किसी के भी जब खंड होते ही नहीं है, घटते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है, खंडित होते ही नहीं है, विभाजन होता ही नहीं है, तो बाहर जाते ही नहीं है, तो एक द्रव्य के प्रदेश दूसरे द्रव्य में जाएंगे कहां से? सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आत्मा का भी वही नियम, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाश के भी वही नियम है। अब मान लो पुद्गल के प्रदेश खंडित होकर विभाजित होकर के अलग पड़ रहे हैं, वो परमाणु बन रहे हैं, लेकिन वो परमाणु किसी द्रव्य में जाकर मिल तो सकते ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे साहब? पुद्गल के द्रव्य रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले प्रदेश है। अब भले पुद्गल जो है उसके प्रदेश खंडित भी हो जाए, होते ही है, तो रेगुलर खंडित होते हैं, उसमें परमाणु के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक और आत्मा ये तो अरूपी द्रव्य है, अवर्णित द्रव्य है, तो इनके अंदर तो एक भी पुद्गल प्रदेश कोई जाने वाला ही नहीं है। तो न पुद्गल के कोई प्रदेश आत्मा में आते हैं, न आकाश में जाते हैं, न आकाश के धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है के प्रदेश खंडित होते हैं, तो उनका भी एक से दूसरे किसी द्रव्य में जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। इसलिए जो द्रव्य जितने प्रदेशों वाला है परमानेंट, उतने ही प्रदेशों की संख्या वाला कांस्टेंट बना रहेगा। ये उनकी विशेषता है। इसको क्या कहते हैं? हमने पहले लिया है अखंडता। आकाश के प्रदेश भी कैसे? अखंड है। आत्मा के प्रदेश भी कैसे? अखंड है।
उसकी डेफिनेशन में ही पहले हमने अखंड शब्द जोड़ दिया है। एक अखंड असंख्य प्रदेशी समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा है। अब यहां किसकी बात हो रही है? अखंडपना और अव्याबादपना, अक्षयपना, इनके अंदर फर्क है कि नहीं है? बोलो नीलिमा बेन, बोलो। 3 શબ્દોમાં શું ફરક છે? અખંડ એટલે એમાં કોઈ પ્રદેશ અંદર આવશે નહીં ને એમાંથી પ્રદેશ બહાર જશે નહીં. અક્ષય એટલે અનંત કાળ સુધી રહેશે. अब 3 शब्द मैंने लिखे हैं साहब, अब ध्यान दीजिए आप और तीनों शब्दों को बरोबर समझ लीजिए, अच्छी तरह से आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ, ये है अखंड शब्द है। तो अखंड शब्द मतलब किसके लिए है? आत्मा का खंड होना, खंडित होना। खंडित होकर के एक भी प्रदेश का विभाजन होकर के अलग होगा क्या? नहीं होगा। आ रहा है समझ में आपको? जल्दी से समझिए। अब क्या होगा? अक्षय, अक्षय स्वरूप किसके लिए है? ये पूर्ण स्कंद स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा एक स्कंद हो गया, वो कालिक दृष्टि से अक्षय, क्षय होना नहीं है। संपूर्ण आत्मा द्रव्य कोई नष्ट होने वाला ही नहीं है। और अव्याबाद स्वरूप जो आत्मा में समाता है, अब आत्मा के प्रदेश असंख्य अखंडित होकर के एक स्कंद बनकर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई बाधा अन्य किसी से भी बाधा होने वाली नहीं है। अन्य कौन कौन है? आकाश है, लेकिन आकाश तो किसी को बाधा पहुंचाता ही नहीं है। धर्मास्तिकाय है, वो तो किसी को बाधा पहुंचाते ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा रहे? कुंजल बहन जल्दी बोलो। वो अखंडित है। अरे बाधा पहुंचाने की बात है, वो पहले करता ही नहीं है ना। आकाश भी करता है, भी करता नहीं, अधर्मास्तिकाय भी करता नहीं। अब जो करता ही नहीं है वो कुछ क्रिया करते ही नहीं है। वो बाधा पहुंचाने की क्रिया कैसे करेंगे? कोई नहीं करेगा तीनों में से। हाँ, अब रही बात कौन? पुद्गल है। अब पुद्गल के परमाणुओं से विस्फोट होता है। परमाणु बम बनाई तो उसी नियम पर है। परमाणु बम जो है वो असाधारण, लेकिन अब कितने भी परमाणु बम एक साथ में, हजारों परमाणु बम फट जाए तो भी आत्मा के एक भी प्रदेश में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, कुछ भी नहीं होगा। बरोबर है? ये तीनों शब्द ध्यान में रखिए, द्रव्यानुयोग का विषय है। अब तसु पर्याय, ये आपको शब्द देख, तसु पर्याय अविभागता सर्व आकाशन्नमय। अब ये आत्मा का अव्याबाद स्वरूप कैसा है, ये हम थोड़ा सा कल फिर समझेंगे। हाँ जी साहब, जिसको भी those who want to ask the question, अब समय तो बहुत ही कम है, 2 मिनट बची है। कृतज्ञोस्मि मथेन वंदामि। राहुल भाई। साहब जी, आपने ये पुद्गल का जो डायग्राम बनाया उसमें प्रदेश क्यों नहीं बनाए? प्रदेश ही बनाए थे सब आपने ही, वो इकट्ठे हो गए इसलिए आपने ये देखा। अब मैंने पहले भी कई बार बना चुका हूं, लेकिन आपने प्रश्न सिर्फ LKG में जाकर किया। वो आप टीचर को बोलेंगे चॉकलेट तो दी, आपने रैपर क्यों नहीं लगाया? ये वाला प्रश्न हो गया। मैं आपको समझता नहीं था कि आप ऐसे प्रश्न करेंगे। मैं अगर ऐसा कर दूं तो आप बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं बनाया। बस बात इतनी सी हो गई। चलो, ऐसे प्रश्न के लिए भी आपको गिफ्ट देनी पड़ेगी। सुनीता बहन। साहिब जी, आपने अव्याबाद का जो आज इसको समझाया, यानी कि
आकाश के अंदर सारे द्रव्य हैं, रहते हैं, और कोई भी द्रव्य एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता, सब इकट्ठे रहते हैं। आपने कहा किसी भी अन्य पदार्थ से कभी बाधा नहीं पहुंचती, और ये एक धर्म है। आज तक हमने जैसे अव्याबाद सुख, आत्मा में अव्याबाद सुख है, इसी रूप संदर्भ में इस नाम को सुना था। आज इसका थोड़ा क्लियर हुआ कि अव्याबाद यानी कि इकट्ठे रहते हैं सारे द्रव्य और कोई एक दूसरे से बाधा नहीं पहुंचती। साहिब जी यही है, मैं ठीक समझी हूँ क्या? और स्पष्ट करूंगा, थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट होगा, ख्याल आया क्या? नहीं, चलिए। नंदामी कृपा करके मंगल पाठ करें। हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एष पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्।